मौन का शंखनाद, श्री कृष्ण की सबसे गहरी सीख। कुरुक्षेत्र का मैदान शांत था। युद्ध की गूंज अभी उठी नहीं थी, पर मनु के भीतर युद्ध चल रहा था। आकाश में बादल हल्के हल्के तैर रहे थे और हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसी मैदान के मध्य खड़े थे अर्जुन। धनुष हाथ में था, पर हृदय कांप रहा था। अर्जुन के मन में प्रश्नों का तूफान था। अपने, पराये, धर्म, अधर्म, अपमान, भय सब एक साथ उमड़ रहे थे। तभी उन्होंने अपने सारथी की ओर देखा। वो शांत खड़े थे, जैसे संसार की कोई भी हलचल उन्हें स्पर्श नहीं कर सकती। वे थे श्री कृष्ण। अर्जुन ने भारी स्वर में कहा, केशव, लोग मेरे बारे में क्या क्या नहीं कह रहे। कोई मुझे कायर कहता है, कोई स्वार्थी, कोई अधर्मी। मेरा मन बार बार उत्तेजित होता है। मैं हर बात का उत्तर देना चाहता हूँ। श्री कृष्ण मुस्कुराए, वही रहस्यमयी मुस्कान जिसमें उत्तर भी था और मौन भी। उन्होंने कुछ क्षण कुछ नहीं कहा। अर्जुन और अधिक व्याकुल हो उठा। माधव, आप चुप क्यों हैं? क्या मौन भी कोई उत्तर होता है? श्री कृष्ण ने धीरे धीरे रथ की लगाम ढीली की और बोले, अर्जुन, जब शब्द व्यर्थ हो जाएं, तब मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। मौन की पहली सीख। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति हर अपमान का उत्तर शब्दों से देता है, वो स्वयं को दूसरों की इच्छा के अधीन कर देता है। लेकिन जो मौन रहना जानता है, वो अपने मन का स्वामी बन जाता है। अर्जुन ने प्रश्न किया, पर प्रभु, यदि हम चुप रहे तो लोग हमें कमजोर नहीं समझेंगे? नदी ने एक पत्थर उठाया और फेंक दिया। पत्थर डूब गया, पर जल शांत रहा। फिर उन्होंने एक फूल उठाया और जल पर रखा। फूल तैरता रहा, जल फिर भी शांत रहा। कृष्ण बोले, जल न पत्थर से विचलित हुआ, न फूल से। यही मौन की शक्ति है। दूसरी सीख, मौन अहंकार को तोड़ता है। श्री कृष्ण ने एक कथा सुनाई। एक बार एक ज्ञानी ऋषि थे। लोग उनकी निंदा करते, अपमान करते, पर वे मौन रहते। किसी ने पूछा, आप उत्तर क्यों नहीं देते? ऋषि बोले, जो मुझे समझे बिना बोले, उसके शब्दों का भार मैं क्यों उठाऊं? कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन, हर उत्तर देने की आवश्यकता नहीं होती। कई बार उत्तर देना अहंकार को जीवित रखता है और मौन उसे मार देता है। अर्जुन की आंखें झुक गई। तीसरी सीख, मौन क्रोध को शांत करता है। अर्जुन बोला, पर जब क्रोध आता है तब मौन कठिन हो जाता है। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, क्रोध में बोला गया हर शब्द भविष्य का पश्चाताप बन जाता है। उन्होंने आगे कहा, जब क्रोध आए तब मौन धारण करो, क्योंकि मौन ही वो सेतु है जो क्रोध और विवेक के बीच बना होता है। अर्जुन को अपने कई पुराने क्षण याद आ गए, जब उसने क्रोध में रिश्ते तोड़ दिए थे। चौथी सीख, मौन आत्मबल है। कृष्ण बोले, मौन कमजोरी नहीं, आत्मबल है। जो मौन रह सकता है, वही अपने भीतर झांक सकता है। उन्होंने कहा, शब्द बाहर की दुनिया के लिए होते हैं, मौन भीतर की यात्रा के लिए। उस क्षण अर्जुन ने पहली बार महसूस किया, श्री कृष्ण का मौन भी उतना ही शक्तिशाली था जितना उनका उपदेश। युद्ध से पहले का मौन। संध्या हो चली थी। शंखनाद से पहले कुछ पल का मौन छाया था। दोनों सेनाएं आमने सामने थी, पर कृष्ण शांत थे। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, इस भयानक युद्ध से पहले आप इतने शांत कैसे हैं? कृष्ण ने उत्तर दिया, क्योंकि जो अपने भीतर शांति पा लेता है, उसके बाहर का कोलाहल उसे विचलित नहीं कर सकता। अंतिम उपदेश, मौन ही सच्चा उत्तर है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और बोले, अर्जुन, हर प्रश्न का उत्तर शब्द नहीं होता, हर अपमान का उत्तर प्रतिक्रिया नहीं होती, हर चुनौती का उत्तर संघर्ष नहीं होता। कई बार मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। उस क्षण अर्जुन का मन स्थिर हो गया। उसकी व्याकुलता समाप्त हो गई। उसने धनुष उठाया, अब क्रोध में नहीं बल्कि कर्तव्य में। इसी तरह के वीडियो के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।